एक लिख रहा हूं मैं यहाँ पर कमाई और एक लिख रहा हूं मैं कैरियर। तीनों चीजें आप समझ रहे हैं? यस। बचत चाहिए तो ठेला बदल लो, दुकान बदल लो, शहर बदल लो, 2 पैसे कम में चीज मिल जाएगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात से? यस। ठेला बदल लो, आलू का भाव करा लो, अगले ठेले पे चले जाओ। इस दुकान से साड़ी खरीद रहे हो, अगली साड़ी दुकान पे चले जाओ। होगा कि नहीं होगा? ये बचत है। कमाई करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? उसके बारे में जानकारी हासिल कर लो, सस्ते में ला करके उस चीज को बेच दो, 2 पैसे लेकर के कमाई हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। यही तो हो रहा है ना। कमाई कैसे कर रहे हैं लोग? सामान लाके सामान दे। पर कैरियर क्या है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। कैरियर एक जीवन निर्वाह के लिए किया गया वो कार्य है जिसमें आप और आपकी पीढ़ियों को कोई सुरक्षा दी जा सके, जीवन निर्वाह के लिए। जैसे हम यहाँ इस बगीचे में बैठे हैं, इनका कैरियर है फूल मालाओं का काम। ये बगीचा जो ये पीढ़ियों को पाल रहे, इससे पाल रहे नहीं पाल रहे? पाल रहे। तो तो ये क्या एक दिन में पल जाएगा या लंबे समय तक करना पड़ेगा? लंबे समय तक। लंबे समय तक इसको करना ही पड़ेगा, ये छोड़ा नहीं सकता। तो कैरियर एक ऐसा शब्द है जिसके लिए आपको रेगुलरिटी चाहिए, उसके लिए डिवोशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? भाई आज कैरियर के लिए कोटा में 2 लाख बच्चे आ रहे हैं पूरे भारत के। आ रहे नहीं आ रहे? सबका बनता है नहीं बनता मुझे नहीं पता, लेकिन जिनको इच्छा है बनाने की उनका बनता ही बनता है। कोई वहाँ से डॉक्टर बन के निकलता है, कोई वहाँ से इंजीनियर बन के निकलता है, कोई IIT बन के निकलता है। तो कैरियर के लिए अगर मैं बात करूं कि एक डॉक्टर बनना हो तो कितने दिन चाहिए? बातचीत करते रहो जी, ताकि थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मैं मूल चीज पे आ जाऊंगा। फिर मैं 3 साल तो वो बच्चा होता है, खेलता है, 3 साल के बाद हम पढ़ने भेजते हैं उसको, और वो लगभग 10+2 करता है तो 15 साल का हो जाता है। 10+2 के बाद में वो 1-2 साल कोचिंग लेता है, 17 साल का हो जाता है। उसके बाद भी वो एंट्रेंस देता है, एग्जाम देता है, वहाँ से निकलता है, उसकी परसेंटेज बनती है तो लगभग 20 साल का हो जाता है। फिर 5 साल उसको ये डिग्री करनी पड़ती है तो 25 साल का हो जाता है। होता ही नहीं होता? होता है। फिर वो इंटर्नशिप करता है 1 साल की। लगभग मैंने यहाँ पर देखा है कि मिनिमम 25 साल चाहिए। कितने चाहिए? 25 साल। 25 साल। डिग्री आ गई, डॉक्टर साहब का पोस्टिंग हो गया, और डॉक्टर साहब की यहाँ पर इनकम शुरू होगी 50,000 रुपये महीने से। कितने से होगी? 50,000 स्टार्टिंग। ये 2 लाख तक जाएगी, 1.5 लाख तक जाएगी, 1.25 लाख तक जाएगी। जाएगी नहीं जाएगी? कहने का मेरा तात्पर्य, मैं डॉक्टर से इसको क्यों रिलेट किया कि ये एक आज की डेट में सबसे अच्छा प्रोफेशन है, ग्रेड फर्स्ट का प्रोफेशन है, जिसके लिए लोग अब यहाँ आप देखेंगे इस 50,000 को कमाने के लिए 25 साल देने के बाद डॉक्टर साहब ने कितने पैसे लगाए होंगे? कोई आइडिया लगा सकता है? किसी घर में डॉक्टर बना है? कोई बना है ना? कितने पैसे लगते हैं बेटा? 10-15 लाख रुपए। हैं? 10-15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए। कम से कम है सर, 50 लाख से कम आज के समय पर 50 लाख। 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए। अब जिसके पास 15 लाख रुपए नहीं है, क्या वो डॉक्टर बना पाता है क्या? नहीं। यानी आप देखेंगे यहाँ पर कैरियर के लिए 25 साल, 50,000 महीना और 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। आजकल तो देखिए कुछ डोनेशन दे करके लोग आते हैं तो 50 लाख रुपए चाहिए। आज चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। अगर इंजीनियर बनाओ तो लगभग इसे थोड़ा कम मान लो। कहने का मेरा तात्पर्य है, अगर आप टीचर भी बनना चाहते हो ना तो लाखों रुपए लगते हैं। यस और नो? यस। लगते हैं ना? कुछ भी बनना चाहते हो आप सरकारी नौकरी में पढ़ लिख करके कैरियर के रूप में, तो पैसा लगता है। मैं जोधराज नागर आपको यही समझाना चाहता हूं कि 2001 में मुझे ये सिस्टम मिला। मैं 12वीं पास हूं, केवल ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। 2001 में ये सिस्टम मुझे मिला और अभी 17 साल हुए हैं मुझे इस सिस्टम में। 3 करोड़ 52 लाख रुपए मेरे घर में आ गए। कितने?
3,52,00,000। किसी भी महीने की मेरी इनकम 1.5 लाख से ऊपर है हर महीने, किसी भी महीने की इनकम। और मैंने एक ऐसा काम कर लिया ये जिससे मैं रिलेट करना चाहता हूँ। ये डॉक्टर साहब बन जाते हैं, 25 साल के होते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भगवान किसी के साथ न करे, लेकिन डॉक्टर साहब जिस दिन जाएंगे एक्सीडेंट में, डॉक्टरी साथ ही जाएगी, क्या धरती पे रह जाएगी? नहीं। ध्यान देना मेरी बात पे, ये डॉक्टरी साथ ही जाएगी, इंजीनियर जाएगा तो इंजीनियरिंग साथ जाएगी, टीचर जाएगा टीचर ही साथ जाएगी। लेकिन जिस दिन मैं जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा, मेरा नेटवर्क यहीं रहेगा। ये साबुन से नहाएगा, मेरे घर पैसा आएगा। ये चाय पिएगा, मेरे घर पैसा आएगा। ये कपड़े पहनेगा, मेरे घर पैसा आएगा। अब डॉक्टर साहब के बाद तो परिवार में कोई डॉक्टर नहीं, तो इंजेक्शन कौन लगाएगा, गोली कौन लिखेगा, धंधा बंद। कहने का मेरा तात्पर्य इतना सा है कि अच्छा वकील बन जाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि पूरी जिंदगी इनकम आ जाए। अच्छा डॉक्टर बनने के बाद ही गारंटी नहीं, लेकिन अच्छा एक नेटवर्कर बन जाए कोई आदमी, एक सिस्टम बना दे कोई आदमी, तो मैं आज आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। पूरे भारत के 29 राज्य, मैं जब चला 2001 में अकेला, मैंने 2 से बात की, समझ में नहीं आया, 4 से बात की, समझ में नहीं आया, लेकिन आज 22 लाख लोगों का नेटवर्क है मेरा। कितना? 22 लाख। हिंदुस्तान का एक भी स्टेट ऐसा नहीं है। ये कमलेश जी की बाड़ी को मैं क्या जानूं, कमलेश जी को मैं क्या जानूं, लेकिन किसी के माध्यम से ये जोड़े गए और इनके माध्यम से ये सिस्टम खड़ा हो गया। तो ये सिस्टम इनका भी हो गया, मेरा भी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब यहां से ये व्यापार चलता है तो ये व्यापार मेरा भी है और मेरे ऊपर वाले का भी है। ये सिस्टम बन गया, एक ऐसा काम जिसमें आपका लगता कुछ नहीं है। अरे यार यहां आप देखो तो सही, पर इसके लिए आदमी भाग रहा है ना। लेकिन एक नई व्यवस्था आई है हिंदुस्तान में, एक नया सिस्टम बना है जिसको गवर्नमेंट की परमिशन है। मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, ये गवर्नमेंट परमिशन से कर रहा हूं मेरे भाई। ये भारत सरकार ने कानून बना दिया है इस सिस्टम के लिए। इस कानून को लेकर मैं आपके बीच आया हूं और अभी तक ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जिनको आ चुका है उनको इतना आ गया कि एक महीने की इनकम उनकी 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख आती है। मैं तो भी बच्चा हूं, नाखून भी नहीं हूं, मैं तो इसमें सीख रहा हूं मैं तो इसको। लेकिन मेरी अपलाइन की इनकम 30 लाख रुपए महीना है, उसकी अपलाइन की इनकम 50 लाख रुपए महीना है, और ये रुकेगी नहीं। और करना कुछ नहीं पड़ता। क्या करना पड़ता है? सोच को बदलना पड़ता है। सोच बदलने से अगर इतना बड़ा काम बदल जाए तो सोच तो सभी के पास है, ये उधार थोड़ी मिलती है। मिलती है क्या? नो। जानना चाहते हो सोच क्या है? यस। जानना चाहोगे? यस। एक बार ताली बजाओ जोरदार इस बात के लिए। देखो हम सब लोग 3 काम करते हैं। एक तो करते हैं हम जॉब। क्या करते हैं? जॉब। ध्यान से मेरी बात को सुन लेना। एक तो हम करते हैं जॉब, जॉब में मतलब छोटा बड़ा प्राइवेट सरकारी सब आ गया। एक करते हैं हम व्यापार, ये छोटा भी आ गया, फूलों का भी आ गया, और ये बहुत बड़ा काम भी हो गया, मंडी भी होगी। और एक करते हैं हम खेती। करते नहीं करते? और इन तीनों चीजों से हम क्या कमाते हैं? पैसा। कमाते ही नहीं कमाते? इस पैसे को क्या करते हैं? 2 काम करते हैं। एक तो परिवार को पालने के लिए खर्चा करते हैं, और एक परिवार को सुरक्षा देने के लिए बचत करते हैं। ध्यान देना मेरी बात पे, मैं कोई गलत बोल रहा हूं? इसके अलावा कोई काम करता है पैसे का? पैसा 3 जगह से कमा लिया, एक तो खर्चे में उड़ाया और एक बचत करके सुरक्षा देने के लिए, आगे बच्चों को शादी करने के लिए जमा कर दिया। यही काम है ना। अगर मैं आपकी बचत की बात करूं तो बचत आप कहां करते हो, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपकी बचत बढ़ा दूंगा आज। और खर्चा आप कहां करते हो, इससे आपको कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, इस नुकसान से बचाने आया हूं मैं आज आपको। ये खर्चा करने के 2 तरीके बन गए। ये 2 रास्ते हैं, छिपा बड़ौदा आने के 2 रास्ते हैं। मैं कोटा से झालावाड़ जाता, झालावाड़ से इकलेरा आता, इकलेरा से सारथल आता, और सारथल से मैं छिपा बड़ौदा आता। ये रास्ता था कि नहीं था? लेकिन एक रास्ता कौन सा मिला मुझे? 12। जो मेरे किलोमीटर में कम भी पड़ता है,
मेरे टाइम को बचाता है, मेरे पैसे को बचाता है और आसानी से मुझे आने के लिए बाध्य भी करता है। करता नहीं करता? रास्ते दो ही है ना। तो हमें खर्चा करने के दो तरीके दिए हैं। एक तरीका दिया है ये ट्रेडिशनल मार्केट, एक दिया डीएसएम मार्केट। इस ट्रेडिशनल मार्केट को समाज की मान्यता है, इस डीएसएम मार्केट को गवर्नमेंट की मान्यता है। इसको समाज ने मान्यता दी है, इसको किसने दी है? गवर्नमेंट ने, सरकार ने। ये कैसे काम करता है सिस्टम, इसको समझो। यहां पर अगर ये पेन बनता है कलकत्ता में, इसको बनाने में खर्च आता है 5 रुपया। कितना आता है? 5 रुपये। तो छिपा बड़ौद में ये पेन जो आता है ये मिलता है आपको 10 रुपए में। कितने में? 10 रुपये। बना कितने में? 5। और मिला छिपा बड़ौद में कितने में? 10 रुपये। 10 में। यहाँ पर बीच में ये पैसा क्यों बढ़ा? क्योंकि इसमें एडवर्टाइजमेंट है, इसमें बीच में एक एजेंसी है, इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर है, इसमें एक होलसेलर है और एक इसमें रिटेल दुकान है। 5 लोगों ने इस पेन के हाथ लगाया है। कलकत्ता में बना, वहां से ऐश्वर्या के हाथ में गया, 5 करोड़ रुपए उसने लिए। तो पेन महंगा होगा सस्ता होगा? महंगा। पेन ऐश्वर्या से निकलने के बाद एक एजेंसी के पास आया, एजेंसी ने 10 करोड़ रुपए लगा रखा है। पेन महंगा होगा सस्ता होगा? महंगा। मार्जिन लेगा ना यार वो। ठीक वैसे ही चलते चलते इस पर इन 5 लोगों ने हाथ लगा के 50% पैसे को बांट लिया। किन लोगों ने? 5 लोगों ने। यहां पर ग्राहक ने कमाया पैसा। पेन केवल एग्जाम्पल है, लेकिन सारी चीजें ऐसे ही मिलती है। उसमें आधा पैसा जा रहा है कुछ चंद लोगों के पास। ये चंद लोग हैं 5% और ये सब लोग हैं 95%। आप और हम 95% पैसे वाले हैं, 5% पैसे वाले हैं। 5%। ये जो एक आंकड़ा है ना, ये अमीर का और गरीब का। अमीर है 5% और गरीब है, इसको अंतर को कैसे पटा जाए? अभी सरकार आई, 3 राज्यों में बदली, आकर के बोल गए राहुल जी लोन माफ कर देंगे। क्या इससे कोई अमीर बनेगा? नहीं बनेगा। एक दुकान खुलवा के 2 रुपए किलो गेहूं दे देंगे, क्या इससे कोई अमीर बनेगा? चलो सबका कार्ड बीपीएल बना देंगे, इससे कोई अमीर बनेगा? नहीं। आपको दवाई फ्री दे देंगे, इससे कोई अमीर बनेगा? नो। यानी क्या तरीका है सरकार के पास कि आम आदमी को अमीर बनाए? अरे को भाव बढ़िया दो। वो मंसूर वाला बोल रहा था मेरा प्याज इतना सस्ता हो रहा है कि मैं ट्रॉली का भाड़ा भी नहीं दे पा रहा। मुझे यार तुम्हारी वो नहीं चाहिए, मुझे तो भाव चाहिए। कोई तरीका ढूंढो तो समझ में आता है। पर उल्टे पुल्टे काम सरकारें करती है। क्यों करती है? चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, क्यों करती है? उसको वोट चाहिए, वोट बैंक बढ़ाना है और राज करना है। और आप और हम उल्लू बन ही रहे और बनते ही रहेंगे। 70 साल से बन रहे, आगे बनेंगे। क्योंकि इस प्रकार से मीटिंगें तो कोई वोटरों के लिए लेता नहीं है, थैले बांटने के लिए लेता है, लिफाफा लेके देने के लिए देता है कि वहीं देना है। तो मैं आज आपको समझाना ही चाह रहा हूं कि ये अमीर क्यों है, ये गरीब क्यों है। क्योंकि ये गरीब आदमी 95% इन 5 के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? 5। तो जिसके लिए आप काम करोगे वही तो अमीर बनेगा। आप अंबानी की फैक्ट्री में जाओ, 8 घंटे काम करो, आप अमीर बनोगे, अंबानी बनेगा? अंबानी। क्योंकि उसके बाद तो 5 लाख आदमी है। 8 घंटे उसने उसको दिए हैं और 5 लाख लोगों ने 8 घंटे दे दिए, तो उसके तो 40 लाख घंटे काम हो गया। और आप तो अकेले आ गए 8 घंटे करके। क्या तरीका है आपके पास कि आपके किसी के घंटे जुड़ जाए, पड़ोसी जाए आपके साथ बैठ के उसका काम आपको जुड़ जाए? ऐसा कोई तरीका है? ये गरीब रहने का सबसे मुख्य कारण कि ऐसा कोई काम आपके हाथ में नहीं है जिससे काम जुड़ता हो, प्लस होता हो। कोई काम का भाई आपने पैसा जमा किया, समझ में आता है पैसा ब्याज लेके आएगा। कोई समय जमा करने का बैंक देखा आपने कभी? है किसी के पास समय जमा करने का बैंक? अगर समय जमा होता तो आपके पास जमा होता था। लेकिन आज मैं यही समझाना चाहता हूं कि समय जमा करने का बैंक लेकर आया हूं आज आपके पास में। आज मैं यहां पर आया हूं, मैं 2 घंटे आपको दूंगा और मेरे सामने बैठे 50 आदमी या 60 आदमी। अगर इसमें से 10 आदमी भी 2-2 घंटे काम करेंगे, 20 घंटे जुड़ेंगे मेरे।
ये समय जमा करने का बैंक है। सिस्टम लेकर आया हूँ मैं आज आपके पास। मैं फालतू बातें करने नहीं आया, मेरे को पूंजी लगवाने नहीं आया, आपको उल्लू बनाने नहीं आया। मैं एक तथ्यों पे बात करने आया हूँ, और ये तथ्य समझ में आ जाए, सोच आप बदल लो तो आप अमीर बन सकते हो। जोधरा नगर बना है, खड़ा है आपके सामने। बनना चाहते हो? यस। तो ताली नहीं बजानी चाहिए क्या? इसका मतलब तो यहाँ क्या होता है, 70 साल पहले अर्थशास्त्रियों ने इस व्यवस्था को चलते हुए बोला कि यार ये तरीका सदियों पुराना है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, इन कमियों को दूर किया जाए। तो कमी नंबर 1 उनको नजर आई कि ये पेन बनता कलकत्ता में है, ये कंपनी है, कोई भी चीज बनाती है असली, फिर ग्राहक को मिलती है वो नकली। क्यों? बीच वाले बीच में तो डीएपी भी नकली मिला, यूरिया भी नकली मिला, सीएफसीएल में तो नकली नहीं बनता। फिर वो नकली क्यों आया हाथ में? किसी ने गड़बड़ करा ना, कोई ने बीच वाले ने हाथ लगाया हो ना, कहीं टाँगे खोले होंगे, कोई कलमटाई खाल की रेत मिलाई होगी डीएपी में, मिलाई नहीं मिलाई, एक ही तो हो रहा है कलर उसका। क्या होता है? कहने का मेरा तात्पर्य है चीज बनती ओरिजिनल है, कंपनी कभी नाम नहीं खराब करना चाहती, ग्राहक कभी गलत नहीं चाहता, फिर उसके हाथ में गलत क्यों आता है? बीच का आदमी कुछ भी कर सकता है। समझता आप मेरी बात से? Yes. ये कमी थी इसमें। कमी नंबर 2, जब माल यहां से बनता है और लाखों की संख्या में ट्रकों से ये माल गोदाम में जाता है, तो वो बिल से निकलता है। कहाँ से निकलता है? बिल से, क्योंकि वो नंबर 1 में काम होता है, वहां से बिल में निकलता है। लेकिन आपके हाथ में आते आते पर्ची आती है, बिल नहीं आता, तो क्या हो गया? ये टैक्स की चोरी होगी कि नहीं होगी? ये कमी नंबर 2। ऐसा कोई आदमी बैठा है यहाँ जो 12 महीने का किराने का हिसाब बता दे, मैंने इतना रुपया खाया, ये बिल है पक्का जीएसटी का? कोई है किसी के पास? पर मैं बता सकता हूँ मैंने कितना खाया। जीएसटी बिल, बैठे हैं चोर शाह जी, ये बिल काटते हैं, पता है इनको। क्यों चोर शाह जी? नंबर 1 में होता है ना। बिल्कुल सर। हमारे 1 रुपये का भी सामान बिना बिल नहीं निकलता। इसका मतलब नंबर 1 में काम होना चाहिए, सरकार का भी फायदा होगा। ये कमी नंबर 2 थी इसमें, टैक्स की चोरी। कमी नंबर 3 इसमें थी रेट का फिक्स नहीं होना। अब एमआरपी में और डीपी में अंतर, वो ला कितने में रहा है और वो बेच कितने में रहा है, अंतर बहुत ज्यादा। सूजी गई साड़ी की रेट 400 रुपये मांग ली, वो 350 में ले आई। आधा घंटा बैठ गई दुकान पे, बातें सीधे कर ली, नहीं या तो ठीक कोई ना, या तो सही कोई ना, अतः दूंगी कि सुबह सुबह आया जो बोने को टाइम से ले जाओ। फिर पड़ोसन की वह 350 की जगह 450 में ले आई, उन्हें थोड़ी बातें कम करी होगी। शाम की 2 नहीं मिली, मैं भी आज साड़ी लाई चूँ और मैं भी साड़ी लाई चूँ। समझ रहे मेरी बात में? कहने का मेरा तात्पर्य समझाने का है, कथा कतना मलाया कि मुँह 350 में बाबा मुँह तो ठग ली। रेट फिक्स नहीं है, ऐसा होता कि नहीं होता है। ये तीसरी कमी है। चौथी कमी सिस्टम में ये है कि ये ग्राहक जो है, जिससे 50% पैसा कमा रहे हैं कुछ लोग, इस ग्राहक को कभी भी इस व्यवस्था ने बोनस नहीं दिया। जब आप 8 घंटे काम करते हो अंबानी की फैक्ट्री में, तो अंबानी बोनस देता है। आप चपरासी बनकर सरकार के लिए काम करते हो, सरकारी बोनस देती है, रेलवे बोनस देता है। तो पूरी जिंदगी आप सामान ले रहे हो किसी दुकान से, दुकान वाले को बोनस देना चाहिए यार। ग्राहक को सामान ही क्यों देके टका देता है? प्रॉफिट का कोई हिस्सा देना चाहिए। दिया कभी? नो। देगा कभी आगे? नहीं देगा। पीढ़िया जाओ ना बोली से, आप बूढ़े हो जाओ ना आप, फिर भी वो नहीं देगा। ये चौथी कमी थी, ग्राहक का पोषण नहीं किया कभी इसने। मेरी बातें समझ में आई आपके? यस। गलत है कहीं? नहीं। बजाओ इसके लिए ताली एक बार। अब नई व्यवस्था जिसके बारे में बता रहा हूँ, ये है डीएसएम डायरेक्ट सेलिंग। इसमें कंपनी माल बना की सीधा ग्राहक को देती है। किसको देती है? ग्राहक। सीधा ग्राहक को देती है और यहां से इनको हटाती है, और ये पैसा बचता है। बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा। पैसे में से कुछ पैसा कंपनी रखती है और 45% वापस ग्राहक को देती है। कितना देती है? 45। इस पूरी बात को मैं यूं समझाऊं संक्षिप्त में, केवल 20 सेकंड में, कि इधर से लेते हो तो पैसा जाता है, इधर से लेते हो तो पैसा आता है, सामान भी आता है। इधर से लेते हो तो बिल नहीं मिलता, इधर से लेते हो तो बक्का बिल भी मिलता है। इधर से लेते हो तो नकली आ सकता है, इधर से असली आता है। इधर से लेते हो तो इनकम नहीं आती, इधर से इनकम आती है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हमने क्या बदला इसमें? सामान, दुकान, सोच बदली। क्या बदली? सोच। कि मैं अगर ये काम करूं तो मुझे कुछ नहीं, इसलिए करूं तो मेरे सब कुछ है। बस ये बात 2001 में समझाई मुझे, और समझाने वाला था आरएस अधिकारी।
जयपुर से आया था होंडा सिटी गाड़ी लेके, 35,000 उसकी तनख्वाह थी उस जमाने में, और 70,000 का वो हाथ में चेक लाया था कि 35,000 तो सरकार मुझे दे रही है, 70,000 मुझे यहाँ से आ रहा है। और वो 15 लोगों की मीटिंग लेने आया था। मैं भाग्यशाली था कि उसकी मीटिंग मैंने सुनी 2001 में, 15 लोगों के साथ बैठ के सांगी धर्मशाला में, और टिकट दिया था मैंने 20 रुपया। सुनने का टिकट था, मेरा भी टिकट लगता है 100 रुपया। अभी आप लोग सुन रहे हो, ये एक बार कमलेश लिए ताली बजाओ जोरदार, नहीं तो 100 रुपया टिकट है मेरा भी सिस्टम में ये बात करने का। तो बात को मैं समझा ये रहा हूं आपसे कि यहां पर ये व्यवस्था है और यहां पर ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था में आने के लिए आपको कुछ नहीं करना, पूंजी नहीं लगानी, केवल आपके पास एक कागज है जो सरकार का कागज है, आधार की कॉपी, एक आपके पास बैंक का खाता, और एक आपका फोटो, और एक मोबाइल नंबर, और एक नॉमिनी का नाम, कि आपके बाद ये पैसा किसको दे, ये फौत इंतकाल किसका करें, इसलिए नॉमिनी का नाम। ये चीज़ आप दे दो और 18 साल की उम्र हो और भारत का रहने वाला हो, वहाँ एक नंबर आपको कंपनी देगी। ये नंबर जो आपको मिलेगा, मेरे को मिला था 157324, अभी नंबर आता है करोड़ों में। कितने आता है? करोड़ों। 3 करोड़ से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं अभी इसमें, मेरा है 1,57,000। अब यहाँ पर ये नंबर जो मिलता है ना, ये है अमीर बनने का लाइसेंस। क्या है ये? अमीर बनने का लायक है। इसकी कोई फीस नहीं है, 1 रुपया भी फीस नहीं है इसकी। फोटो कॉपी मत कराओ, मोबाइल में मेरे को सामने रखो, मैं खींच लूँगा और भेज दूंगा सीधा अपलोड करके। 1 रुपया भी आपका चार्ज नहीं लगता इसमें, और 1 रुपया चार्ज नहीं देने के बाद आपको अमीरी का लाइसेंस मिलता है। और इस अमीरी के लाइसेंस से कितनी बड़ी ताकत आपको मिलती है कि आगे मैं यहाँ पर एजेंसी लेने जाऊँ ना, तो ये एजेंसी मुझे लाखों में मिलेगी और पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट की मिलेगी, लेकिन यहाँ फ्री में ये एजेंसी आपको पूरे भारत की मिल रही है। कितने की? 29 राज्यों की। आज 29 राज्य हैं, 29 की मिल रही है। और एक चीज की नहीं मिल रही। आज हमारे पास 1000 प्रोडक्ट है तो 1000 प्रोडक्ट की आपको एजेंसी मिल गई। मोटरसाइकिल भी प्रोडक्ट है हमारा, टीवीएस का टाइप है तो मोटरसाइकिल की एजेंसी आपके पास आ गई। आगे कार का टाइप होगा तो कार भी आ गई। ये सिस्टम काम करता है यहाँ पर सारा। तो अभी तक हमने जो समझा वो ये समझा है कि यहाँ पर एक नंबर लेने से ये व्यवस्था शुरू होती है। अब नंबर लेने के बाद में ऑप्शन 3 है। क्या है?